हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। अभी देखो, प्रोजेक्टाइल जो मोशन है उसमें बहुत सारे पार्ट हैं। तो फर्स्ट तो उसका इनिशियल उसकी डेफिनेशन पढ़नी पड़ेगी। इन प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होती है, ठीक है, उसका शेप कौन से टाइप का होता है, वो ये जो मोशन है वो कौन से पाथ को फॉलो करती है, ये सब इनिशियली पढ़ना है। उसके बाद उसमें डिफरेंट 4 पार्ट्स है, 4 इक्वेशन है, वो 4th इक्वेशन हमें पूरा इसमें प्रूव करके पढ़ना है। ओके, तो पहले तो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होती है, तो यहाँ पे थोड़ा ग्राफिकली देखते हैं। मान लो कि यहाँ पे कोई स्टोन है ओरिजिन पॉइंट पे, और उसको हमने ऐसे वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में ऐसे फेंका, ठीक है, तो ऐसे ऊपर जाएगा और फिर से वापस यहाँ पे उसका मैक्सिमम हाइट वो एक्वायर करेगा, और उसके बाद फिर से वापस वो नीचे की साइड आएगा। ओके, तो इस टाइप की जो मोशन होती है उसको हम प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। और मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया था कि ये प्रोजेक्टाइल मोशन मतलब ऐसे कर्व टाइप का जब भी कोई शेप होता है किसी ऑब्जेक्ट का, तो वहाँ की वेलोसिटी जब भी फाइंड करनी हो, तो मान लो कि इस पॉइंट पे मेरे को वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो ये वेलोसिटी उससे टेंजेंशियल होती है, ठीक है। और मान लो कि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल के साथ उसने θ0 डायरेक्शन मतलब θ0 एंगल के साथ हमने यहाँ पे उसको प्रोजेक्टाइल किया है, ठीक है, प्रोजेक्ट किया है। तो अगर ये θ0 है, तो प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने बताया था कि V0 अगर कंपोनेंट है तो V0 का ये कौन सा होगा, cos θ0 कंपोनेंट होगा। इस कंपोनेंट की मैं बात कर रहा हूँ। और A कौन सा कंपोनेंट होगा, तो sin θ कंपोनेंट होगा, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा और ये वर्टिकल कंपोनेंट्स हो गए। आया समझ में? तो V0 cos θ0 एंड V0 sin θ0। डन। तो पहले तो प्रोजेक्टाइल मोशन की डेफिनेशन देख लेते हैं। Whenever we are throwing any object in Earth's gravitational फील्ड, किसी ऑब्जेक्ट को हम अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में अगर थ्रो कर रहे हैं, मेकिंग एंगल θ0 with हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ विथ कांस्टेंट वेलोसिटी एंड कांस्टेंट ग्रेविटेशनल acceleration. So this type of motion is known as projectile motion, ठीक है। जब भी किसी ऑब्जेक्ट को हम अपर प्लेन में यूजिंग अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड में अगर फेंक रहे हो, और एक एंगल भी बनना चाहिए θ0, इसके साथ बनना चाहिए, इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ, और वेलोसिटी और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होना चाहिए। तो इस टाइप की जो मोशन होती है उसको हम प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। एंड दिस ऑब्जेक्ट is known as projectile। इस मोशन को हम प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं, बट जिसको हम फेंक रहे हैं, जिस ऑब्जेक्ट को, उस ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। ओके,
तो अभी आपको इस डायग्राम से समझ में आ गया होगा कि इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं V0 के, एक V0 cos थीटा जो हॉरिजॉन्टल होता है और V0 sin थीटा जो वर्टिकल कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट सेक्शन में वही देखना है हमें कि देखो एक्स वाई दो कंपोनेंट्स हो गए, एक है अपना V0x इज इक्वल टू क्या होगा V0 cos थीटा 0 और दूसरा है V0y, ठीक है, वो कौन सा होगा V0 sin थीटा 0। अभी ओरिजिन पॉइंट जहाँ पे होता है वहाँ पे तो x0 भी 0 होता है और y0 भी अगेन क्या होता है 0 होता है, ओके। बट अपर प्लेन के लिए हम बात कर रहे हैं, ऊपर की साइड, और ऑब्जेक्ट को हम वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फेंक रहे हैं तो क्या होगा, तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो 0 होगा एक्सेलरेशन का, बट हम ऊपर की साइड फेंक रहे हैं इस कंपोनेंट को, तो ग्रेविटेशनल जो फील्ड होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है वो नीचे की साइड लगता है और हम फेंक रहे ऊपर की साइड, तो अपनी ऑपोजिट डायरेक्शन हुई, तो ऑपोजिट मतलब माइनस। और ए जो है वो एक्सेलरेशन है, बट यहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लगेगा, इसलिए यहाँ पे जी से रिप्लेस करेंगे, और जे कैप मतलब वो कौन सी डायरेक्शन में है, वाई एक्स की डायरेक्शन में, इसलिए यहाँ पे जे लिखा है, ओके। तो ए वाई की वैल्यू क्या आएगी अपने पास माइनस जी जे कैप, याद रखना इसका यूज करेंगे हम। अभी काइनेमेटिक के तीन इक्वेशन टोटल थे, उसमें से फर्स्ट था v इज इक्वल टू V0 प्लस AT, उसको दो कंपोनेंट पे डिवाइड करते, पहला x कंपोनेंट और सेकंड है अपना y कंपोनेंट। चलो तो पहले जो x कंपोनेंट है उसके फॉर्म में पहले लिखो तो क्या होगा Vx इज इक्वल टू V0x प्लस AX इंटू टी होगा। चलो इसको पहले x कंपोनेंट में लिखा तो Vx तो सेम रहेगा। अभी V0x की वैल्यू हमने ऊपर यहाँ पे प्रूव कर दी V0 cos थीटा 0, बट AX तो 0 था तो 0 इंटू टी मतलब ये कैंसिल हो गया टर्म। सेम y कंपोनेंट लिखेंगे तो Vy इज इक्वल टू V0y प्लस AY इंटू टी, ओके। इसमें Vy तो सेम रहेगा, V0y की वैल्यू है हमारे पास V0 sin थीटा 0, और AY की वैल्यू अभी अपने यहाँ पे प्रूव की AY इज इक्वल टू माइनस जी इंटू टी। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन होता है कि जे कैप क्यों नहीं लिखा, तो याद रखो जैसे हम वेक्टर साइन नहीं करते तो वो मैग्नीट्यूड बन जाता है, ठीक है। फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, जो हम वेक्टर साइन जब भी वेक्टर सिंबल नहीं लिखते दैट मीन्स इट इज इन द फॉर्म ऑफ मैग्नीट्यूड एंड देयर इज नो नीड टू गिव एनी साइन ऑफ वेक्टर और द यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पे जे कैप है वो यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर की वैल्यू तो 1 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जे कैप लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, ओके। तो इस इक्वेशन को हमने स्टार इक्वेशन दे दिया। वैसा ही सेकंड इक्वेशन अपने पास था, ठीक है। सेकंड इक्वेशन था हमारे पास कौन सा कि r इज इक्वल टू V0t प्लस 1/8 स्क्वायर, इसका यूज़ करते हैं। तो इसके दो कंपोनेंट्स लिखने हो तो पहले मैं लिखता हूँ x कंपोनेंट, चलो x कंपोनेंट लिखे तो ax हो गया, ये हो गया V0x t प्लस 1/ax t स्क्वायर। तो x इज इक्वल टू यहाँ पे V0 cos थीटा 0 इंटू टी, क्योंकि V0x की वैल्यू V0 cos थीटा t है और ax तो 0 है, मतलब ये तो x कंपोनेंट हो गया। अभी सेकंड है अपना y कंपोनेंट, सेकंड है क्या है y कंपोनेंट। चलो ये हो गया y कंपोनेंट, तो y कंपोनेंट y इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे V0y इंटू टी प्लस 1/aYt स्क्वायर। चलो वैल्यू रखते हैं तो V0y मतलब V0 sin थीटा 0 इंटू टी प्लस नहीं लिखेंगे, यहाँ पे ay की वैल्यू हमारे पास माइनस जी है, इसलिए माइनस 1/gt स्क्वायर, ओके। तो यहाँ पे जो अपने फर्स्ट वैल्यू ली उसको इक्वेशन 1 देते हैं और ये जो है उसको इक्वेशन सेकंड देते हैं यहाँ पे। तो ये दोनों फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं जिसका हम यूज़ करेंगे नेक्स्ट थ्योरी में। फिर से एक बार रिपीट करता हूँ y कंपोनेंट के लिए, y इज इक्वल टू यहाँ पे y हो जाएगा ये V0y इंटू टी प्लस 1/aY स्क्वायर, ओके। V0y की वैल्यू V0 sin थीटा 0 इंटू टी, माइनस क्यों लिखा क्योंकि ay की वैल्यू माइनस जी है, इसलिए माइनस 1/2 GT स्क्वायर होगा,
ओके, चल तो ये हो गया अपना इनिशियल, जो मतलब जो फर्स्ट डायग्राम है उससे आपको जो भी मिल रहा है उसकी वैल्यू, ठीक है। अभी हमें फाइंड करना है जो प्रोजेक्टाइल ऑब्जेक्ट है उसका इक्वेशन। तो इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल फर्स्ट क्या है, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, मतलब जो भी ऑब्जेक्ट ऊपर की साइड जा रहा है उसका इक्वेशन कैसा मिलेगा आपको, ये हमें फाइंड करना है इस थ्योरी में। चलो तो फोकस करवाते, चलो इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो देखो जैसे मैंने आपको बताया कोई भी ऑब्जेक्ट है वो थीटा जीरो के साथ, यहाँ पे थीटा जीरो जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ यहाँ पे ऊपर की साइड जा रहा है, यहाँ पे मैक्सिमम पोजीशन पे होगा, फिर से यहाँ पे वापस नीचे की साइड आएगा। ओके, तो यहाँ पे देखो सबके कंपोनेंट्स लिए हुए हैं कोई सर्टेन पार्ट पे। तो यहाँ पे फर्स्ट कंपोनेंट कौन सा होगा, v0 x इंटू आई कैप होगा, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट कौन सा होगा, v0 y इंटू जे कैप, क्योंकि आई कैप हम लिखते हैं x एक्सिस के लिए और जे कैप लिखते हैं y एक्सिस के लिए। सेम जब यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट पहुँचता है तब यहाँ की वेलोसिटी कौन सी डायरेक्शन में होती है, तो मैंने बोला था उसके टेंजेंशियल फॉर्म में होती है। देखो ये टेंजेंशियल फॉर्म में है, तो इसके भी दो कंपोनेंट्स मिल गए, ये हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल। यहाँ पे पहुँचा तब उसका मैक्सिमम पॉइंट आ गया होगा, अभी ऊपर तो नहीं जा रहा है, मतलब उसका वर्टिकल कंपोनेंट मतलब वी वाई कंपोनेंट क्या होगा, जीरो, बट हमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो मिलेगा क्योंकि आगे तो जा ही रहा है। आ रहा है समझ में? तो यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट जीरो हो जाएगा बट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपको मिलेगा। अगेन जब नीचे की साइड आता है तब ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो v0x इंटू आई कैप, बट वर्टिकल कंपोनेंट की डायरेक्शन अभी कहाँ पे होगी, डाउन साइड होगी, नीचे की साइड। अभी यहाँ से इस लाइन से जब नीचे चला जाता है तब थीटा इज इक्वल टू माइनस थीटा जीरो बन जाता है। ओके, क्योंकि नेगेटिव फॉर्म में हो गया पूरा, अब लोअर पार्ट में हो गया, इसलिए अभी v0x तो सेम रहेगा, बट यहाँ पे जब लोगे तब यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा आपको, माइनस सिंबल लिखना पड़ेगा, बिकॉज यू आर जस्ट ऑपोजिट ऑफ द अपर प्लेन। ओके, इसलिए यहाँ पे माइनस फॉर्म। तो फर्स्ट यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम एंड देन आफ्टर द इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो हम यूज कर रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन का, जो आगे हमने फर्स्ट इक्वेशन लिखा है यूजिंग इक्वेशन 1। चलो इक्वेशन 1 में क्या था, तो x इज इक्वल टू v0 cos थीटा 0 इंटू टी। चलो इसमें से t को सब्जेक्ट बनाओ, तो x डिवाइड बाय v0 cos थीटा 0, ये हो गया फर्स्ट और सेकंड तो ऑलरेडी हमने दे दिए, यहाँ पे हो गया अपना इक्वेशन नंबर 3। डन। अभी इक्वेशन नंबर 3 की जो वैल्यू है वो सेकंड इक्वेशन में पुट करनी है। तो पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 इनटू सेकेंड। ओके, तो सेकंड इक्वेशन था हमारे पास y इज इक्वल टू v0 साइन थीटा 0 t माइनस 1/2 gt स्क्वायर। अभी देखो इसमें टाइमिंग है तो ये टाइम यहाँ पे टाइम की वैल्यू रखो, तो y इज इक्वल टू v0 साइन थीटा 0। अभी t की वैल्यू है हमारे पास x डिवाइड बाय v0 cos थीटा 0 माइनस 1/2 g, और t की वैल्यू है x और v0 cos थीटा 0। ओके, और इसका स्क्वायर होल स्क्वायर। चलो इसमें से v0 क्या हो जाएंगे, कैंसल। तो y इज इक्वल टू, चलो वैल्यू रख दी, t की वैल्यू जस्ट पुट किए यहाँ पे। ओके, चलो v0 कैंसल, साइन थीटा 0 अपॉन कॉस थीटा 0, तो आप जानते होगा टेन थीटा 0, साइन बाई कॉस तो 10, x हो गया माइनस 1/2 g, और इसको ऐसे ही रहने दो v0 cos थीटा 0 इसका होल स्क्वायर।
अभी एक बेटा पैराबोला का मैथमेटिक्स में फॉर्मूला आप पढ़ोगे, मैथ्स वाले स्पेशली, कि भाई एक फॉर्मूला है ax + bx², वो पैराबोला का फॉर्मूला है। तो देखो ए इससे इक्विट होता है, इसको x a मान लो तो ax हो गया, ax ये भले माइनस हो पर अपना जो ओरिजिनल फॉर्मूला है वो प्लस में है, तो प्लस उसकी जगह पे माइनस है, bx² तो a हो गया पूरा b और पूरा x का होल स्क्वायर। आया समझ में? तो इसके जैसा फॉर्मूला है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है उसका जो पूरा पाथ है वो कौन से शेप में होता है? पैराबोला के फॉर्म में। द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, तो पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज लाइक पैराबोला। एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि भाई प्रोजेक्टाइल मोशन में प्रोजेक्टाइल का पाथ कैसा होता है? तो पैराबोला के फॉर्म में। ओके, तो ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। तो यहाँ पे जो ये फर्स्ट है उसको हम *1 दे देते हैं। तो फर्स्ट हमने प्रूव कर दिया, इस थ्योरी का फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल कंप्लीट हुआ। अभी जो सेकंड है वो है मैक्सिमम टाइम। सेकंड क्या है अपने पास? मैक्सिमम टाइम टू एक्वायर मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट एक्वायर करने के लिए कितना टाइम लगता है? तो मैक्सिमम हाइट मतलब यहाँ पे होगी, यहाँ पे मैं शो कर देता हूँ, ये मैक्सिमम हाइट हो गई अपनी, ठीक है ना, डायग्राम में। उसके लिए कितना टाइम लगेगा? तो ये फॉर्मूला फाइंड करने के लिए हमें इक्वेशन कौन सा यूज़ करना पड़ेगा? तो हमारे पास स्टार इक्वेशन एक स्टार था आगे भी, तो फ्रॉम इक्वेशन स्टार मतलब y कंपोनेंट वाला फॉर्मूला जो था, ठीक है, तो Vy = क्या होगा? V0 sin θ0 माइनस g, और मैक्सिमम टाइम है इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे? Tm लिखेंगे। ओके, अभी यहाँ पे आपको पता है Vy की वैल्यू तो मैक्सिमम पे क्या है? 0 है, तो ये हो गया 0, V0 sin θ0 माइनस GTm। चलो माइनस को इस साइड पे लेके आओ तो प्लस हो जाएगा, तो ये V0 sin θ0, मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला V0 sin θ0 डिवाइड बाई G। मैक्सिमम हाइट एक्वायर करने के लिए इतना मैक्सिमम टाइम लगेगा आपको, ठीक है। ये हो गया *2 सेकंड इक्वेशन, और थर्ड हो गया फ्लाइट टाइम। क्या हो गया? फ्लाइट टाइम, TF। फ्लाइट टाइम का मीनिंग होता है, यहाँ पे मैं आपको डायग्राम ड्रॉ करके बताता हूँ कि फ्लाइट टाइम का मीनिंग होता है कि पहले ऊपर की साइड ऑब्जेक्ट जाता है, फिर वापस जब नीचे आता है तब कितना टाइम टोटल लेगा, उसको बोलते हैं हम फ्लाइट टाइम। सो यहाँ पे पहले ऊपर गया कोई भी ऑब्जेक्ट, तो ये मैक्सिमम हाइट आ गई, अभी फिर से उसको नीचे तो आना पड़ेगा, तो ये जो टोटल टाइम लिया ना उसको बोलते हैं हम फ्लाइट टाइम। तो याद रखो फ्लाइट टाइम जो होती है वो मैक्सिमम टाइम से डबल हो गई, क्योंकि यहाँ पे अपना मैक्सिमम टाइम था मैक्सिमम हाइट के लिए, तो ऐसा 1 टाइम और ये सेकंड टाइम, तो 2 टाइम्स हो गया। तो इसको ऊपर के फॉर्मूला उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको मिल जाएगा फ्लाइट टाइम TF। ये हो गया अपना इक्वेशन नंबर 3 एंड
अभी भी इसमें 2 पोर्शन अभी बाकी है इस थ्योरी में, नंबर 4 एंड नंबर 5। क्लियर? तो यहाँ पे अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी उसके बाद भी 2 थ्योरी बाकी है। तो यहाँ तक रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैक्सिमम हाइट और रेंज उसके 2 फॉर्मूला जो है वो भी आपको प्रूव करवा देंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।